नोएडा को हरा भरा सुंदर और प्रकृति प्रेमी शहर बनाने की दिशा में एक बार फिर बड़ा और रंगीन आयोजन होने जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण द्वारा आयोजित 38वां बसंत उत्सव पुष्प प्रदर्शनी आगामी 19, 20, 21 और 22 फरवरी 2024 को भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। पिछले 37 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहा यह बसंत उत्सव आज न केवल नोएडा बल्कि आसपास के शहरों के नागरिकों के लिए भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रतीकात्मक आयोजन बन चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य है आम नागरिकों में पेड़ पौधों, फूलों और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेम और जागरूकता को बढ़ावा देना है। हर वर्ष की तरह इस बार भी नोएडा शहर और आसपास के क्षेत्रों के नागरिक इस आयोजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 4 दिवसीय इस महोत्सव में रंग बिरंगे फूलों की प्रदर्शनी, लैंडस्केप डिजाइन, बागवानी, नवाचार और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई आकर्षण देखने को मिलेंगे। इस भव्य आयोजन की तैयारियों को लेकर आज नोएडा प्राधिकरण द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीमती वंदना त्रिपाठी महोदया ने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण को स्थानीय निवासियों, औद्योगिक इकाइयों और विभिन्न संस्थानों का सक्रिय सहयोग मिल रहा है। उद्यान विभाग द्वारा सभी तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं। बसंत उत्सव केवल एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि यह नोएडा की हरित सोच, पर्यावरणीय प्रतिबद्धता और सामुदायिक सहभागिता का जीवंत उदाहरण है। और इस बसंत उत्सव से जुड़ी तमाम तैयारियों और खास जानकारियों के लिए आइए अब रुख करते हैं हमारे संवाददाता की ओर। पूरे वर्ष हम लोग जब से नोएडा की स्थापना हुई है, सारा प्रयास करके हम लोग पूरे नोएडा को हरा भरा करने का प्रयास करते रहते हैं। उस प्रयास में एक बहुत बड़ी हमारी कड़ी होती है पुष्प बसंत उत्सव, जो कि प्रत्येक वर्ष नोएडा अथॉरिटी द्वारा मनाया जाता है। और काफ़ी आप लोगों के सहयोग से, आप जनता के सहयोग से, यहाँ की इंडस्ट्री के सहयोग के लिए इसके संबंध में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी मैडम द्वारा प्रेस ब्रीफिंग की जा रही है। धन्यवाद। हमारे सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार और स्वागत है हमारे इस 38वें संस्करण है जो हमारा फ्लावर शो का, बसंत उत्सव का, जिसके संबंध में आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं। और इसी बहाने हम लोग एक दूसरे से अन्य विचार भी साझा कर सकते हैं। जैसा कि पता है कि हम लोग इस बार 19 फरवरी से 22 ये 4 दिवसीय फ्लावर शो का आयोजन कर रहे हैं। विगत वर्ष काफ़ी आप लोगों ने सराहा, आप लोगों के सहयोग से इसका काफ़ी लोगों, जनता द्वारा इसको काफ़ी सराहा गया। तो इस बार भी हम लोगों ने कोशिश की है उसी थीम पे, उसी बेस पे हम करें, जिसमें चूँकि नोएडा एक तरीके से मतलब उत्तर प्रदेश का एक नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है, वो ऑलमोस्ट इंडिया के सभी स्टेट्स के लोग यहाँ रहते हैं। तो हम लोगों ने इस फ्लावर शो में कोशिश की है इसी तरीके से समावेश करें हम अपने फूलों की आकृतियों के माध्यम से, कल्चरल एक्टिविटीज़ के माध्यम से, खाने पीने के इवेंट्स के माध्यम से। इसको हम लोगों ने इस तरीके से, एक जैसे बुके होता है, बुके फूलों का गुच्छा जिसमें रंग बिरंगे फ्लावर्स होते हैं, उसी तरीके से हम लोगों ने ये कोशिश की है इस बार। और इसमें हमारे मेन जो थीम है वो इस बार, जैसे पिछली बार बाबा विश्वनाथ मंदिर जी का यहाँ पे रेप्लिका फ्लावर के माध्यम से बनाया गया था, उसी तरीके से इस बार आपको उत्तराखंड ले चलते हैं और बाबा केदारनाथ जी के रेप्लिका को फ्लावर के माध्यम से किया जाएगा। इसी तरह लगभग हमारे पास 19 ऐसे अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स रहेंगे जिसपे हम लोग फ्लोरल प्रेजेंटेशन करेंगे। फ्लोरिकल्चरल सोसाइटी के माध्यम से हम लोग यहाँ पे फ्लावर कंपटीशन डिफरेंट 33 to 35 कैटेगरीज होती हैं, वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो वो भी रहेंगी, जिसमें हमारे यहाँ के ना केवल हाउस होल्ड्स हैं बल्कि डिफरेंट कंपनीज़ हैं, उनके भी गार्डन्स, उनके प्लांट्स, उनके बीच में जो कंपटीशन होता है उसको भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कल्चरल की बात करें तो यहाँ पे हमारे कल्चरल में कोशिश की गई है जो यहाँ के हमारे मतलब जो यहाँ के निवासी हैं, लोकल को हमने ज़्यादा कोशिश की है प्रपोर्ट करने की कि उनको एक मंच दे सकें। उसी के क्रम में हम यहाँ पे डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम्स करेंगे और साहित्य को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बहुत सारे अच्छे साहित्य में, कविता में रुचि रखने
रखते हैं, तो उनके हितों को ध्यान में देखते हुए भी हम लोग यहाँ पे जिस दिन क्लोजिंग है 22 तारीख को, उस दिन हम लोग कवि सम्मेलन करेंगे और बच्चों की पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज की जाएगी। इसी तरीके से विभिन्न कार्यक्रमों को हम लोग कोशिश किए हैं कि आपके सहयोग से ही हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। हमेशा से मीडिया से हमें इस मामले में काफ़ी सहयोग मिला है और हम आशा करते हैं इस आगामी जो हमारा ये हमारा इवेंट होने वाला है, इसको आप का भरपूर सहयोग मिले और साथ ही साथ इस दौरान अगर कुछ ऐसे विषय दिखते हैं कि हमें इनमें सुधार करना है तो वो भी हम उसके लिए पूरी तरीके से अग्रसर हैं। सबसे बड़ा इसमें इशू आता है हमारा पार्किंग का उस दौरान, क्योंकि वीकेंड्स पे बहुत लोग आते हैं, ना केवल नोएडा से बल्कि आसपास के क्षेत्रों से, गुड़गांव से, हरियाणा से भी काफ़ी लोग आते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पार्किंग की बृहद व्यवस्था करने की कोशिश की है, जिसमें हमारे पास अपने पार्किंग एरिया करीब नोएडा हाट में है 2000 से भी ज़्यादा क्षेत्रों को किया गया है। और हम लोगों ने इस बार कोशिश की है कि पेड बेसिस पे, अगर जैसे यहाँ पे चूँकि ये बहुत जो बागवानी का शौक रखता है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जगह ये माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटीज़ के नर्सरीज आती हैं। नर्सरी में बहुत अच्छे पेड़ पौधे आते हैं, गमले, उसको सजाने के लिए एक्सेसरीज आती है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक जगह मिलती है। तो मतलब दिल्ली से, हरियाणा से लोग इसको लेने के लिए स्पेशली आते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हम आपको पिछली बार कोशिश की थी पर कार्ट उतने हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाए थे जितनी भीड़ आई थी, जिस हिसाब से भीड़ थी। तो हम लोगों ने कोशिश की इस बार भी उनको गाड़ियों तक ले जाने के लिए हम पोर्टर्स की व्यवस्था करेंगे, ऑन पेड बेसिस रहेगा, क्योंकि वो बहुत नॉमिनल चार्जेस रहेंगे, ताकि जो आदमी काम कर रहा है वहाँ पे ले जा रहा है उसकी दिन की दिहाड़ी भी उसको कुछ किसी तरीके से मिल जाए। और इसके अलावा अन्य कोई चीज़ मैम, पार्किंग का पूरा वो रखा गया है कि आसपास जितना हमारा इस्कॉन टेम्पल है वहाँ सामने वेव वाला जो ग्राउंड है उसको पूरा लेवल करा दिए हैं। बीच से थोड़ा सा रास्ता काट देंगे 3 मीटर का, वहाँ से लोग क्रॉस करके आते हैं। और मेन तो जो पिछले बार दिक्कत आई थी हम लोग कि जो लोग कुछ सामान लेते थे, गमले या प्लांट से लेते थे ले जाने की, पोर्टर की प्रॉब्लम थी। तो हम सोच रहे हैं 20-25 पोर्टर्स रखेंगे, कुछ हम लोग उसको सब्सिडाइज करेंगे और जो देना चाहेगा तो उनकी गाड़ी तक ले जाकर छोड़ पाएंगे। इसके लिए कोई एजेंसी हायर की है पोर्टर की? अब ये जो हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स में से किसी को लगा देंगे, भाई 15-20 लेबर हमारे पास दे दो, उसका एक ऐसे कर देंगे तो बेचारे भी कुछ पा जाएंगे, 20-30 रुपया 50 रुपया कुछ ऐसा रखेंगे, जिससे कई बार अब की बार मैम ने कहा था उसके लिए कि जहाँ गाड़ी पार्क हो रही है, जैसे मोस्टली तो हम लोग करते हैं कि जो सीनियर सिटीजन है, विकलांग, उनकी गाड़ी बोल देते हैं वहाँ गेट पे आके छोड़ देते हैं। और हम चाह रहे हैं इस बार गोल्फ कार्ट है ऐसी चीज़ रखें पार्किंग से कि वो सर्विसेज भी दे दें। अब उसमें दिक्कत है कि अगर पेड लोग करने के लिए तैयार हों तो इसी भी विचार कर रहे हैं कि वो पेड करें या फ्री करें। फ्री में तो बहुत ज़्यादा खर्चा है, उतना हम लोग अगर आप ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड लेबर को जो है पोर्टर के तौर पर लाएंगे तो किसी भी तरीके की दुर्घटनाएं, क्राइम होने में अनऑर्गेनाइज्ड नहीं है वो लेबर, किसी कॉन्ट्रैक्टर क्या काम करे वो आएगी। नहीं, इसमें बकायदा जो हमारे पोर्टर्स हम आइडेंटिफाई करेंगे वो आइडेंटिफाइड होंगे बाय नेम विद फोन नंबर, और वो एक काउंटर पे रहेंगे। मतलब ये इस तरीके से जिसने मतलब जो हम लोग जिसमें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसी के माध्यम से रहेंगे। बट ये रहेगा पेमेंट इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे कोई टिकट नहीं लगा रहे हैं, एंड ये जो सामान ले जाने की व्यवस्था जो है वो फिर पर्सनल होती है, कोई ले रहा है कोई नहीं ले रहा है। मे आई हेल्प टाइप का एक डेस्क होगा जहाँ पे आप इस तरीके की सुविधा ले सकते हैं। अदरवाइज आप जो कह रहे हैं, हम लोग को वो चीज़ ध्यान में थी कि अगर हम इस तरीके का कुछ करेंगे तो इस पर पता नहीं कौन बाहर के लोग भी आ जाएंगे। ठीक है, हाँ। अच्छा, दूसरा वाले होंगे उनकी पूरी जानकारी होगी। हाँ, वो हमारे अपने आइडेंटिफाइड लोग होंगे। ज्यादा संख्या नहीं रखेंगे, 10 या 12 से ज्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि उतना काफी है ले जाने के लिए। एंड दूसरा जो इसमें इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय सांसद महोदय जी और माननीय हमारे विधायक महोदय जी ये रहेंगे, इनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। और ये जो सारा कार्यक्रम हो रहा है ये सारे सहयोग से हो रहा है। इसमें हमें यहाँ की जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके माध्यम से उनसे जो स्पॉन्सरशिप मिल रहा है उसके माध्यम से इसको हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। प्राधिकरण कोई बजट नहीं है? प्राधिकरण के लेवल से हम लोगों ने बहुत नॉमिनल किया है। बजट है हमारा, जितनी कलाकृतियाँ वहाँ बन रही, क्या है
बजट हमारा करीब 1.25 करोड़ का है। टोटल है, लेकिन ये इनमें से मात्र हम लोगों का 50% हम खर्च कर रहे हैं, 50% तो ये लोग दे रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं। 50% से कम है हमारा। ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए 35% करीब प्राधिकरण की तरफ से जो टेंटेज और उसका है वो वाला है। खर्च का अनुमान क्या है कि इस पर खर्च कितना है? खर्च तो कम से कम 2.5 करोड़ रुपए आएगा। लेकिन ये सारा हमारा, और अच्छा इसमें जो हमारे जितने भी स्पॉन्सर कर रहे हैं उन सभी को हम एक्नॉलेज कर रहे हैं वहाँ पे, जैसे पिछली बार भी किया गया था। और हम लोग उनके लिए एक मतलब काउंटर्स भी हैं, उनके डिस्प्ले काउंटर्स हैं, वो इस तरीके से किया है क्योंकि ये उनके द्वारा किया गया है, तो इसलिए सभी को पता होना चाहिए ये नोएडा हमारा है, नोएडा अथॉरिटी का नहीं है, नोएडा हमारा है, तो सब लोग मिल के इसको करें। और इसीलिए हम लोगों ने इसमें कोई फीस का कंसेप्ट नहीं रखा है, हर कोई आराम से आके देख सकता है, कहीं से भी हो, किसी वर्ग का हो, उच्च वर्ग का हो, कोई गरीब सा हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोगों ने पूरी 2 कोशिश गमले की भी जो लेके आया ना उसको भी हम एंट्री दे रहे हैं। अगर 2 गमला किसी घर में है वो भी। मैन पावर तो हमारी हॉर्टिकल्चर का पूरा डिपार्टमेंट है, हमारे डिफरेंट कम से कम 500 आदमी लगेंगे, और जो हमारे जो ये 150 डिविजन्स के भी लगेंगे। और जो इस काम को, इसमें जो पूल का काम कर रहे हैं इस समय वर्तमान में आपने देखा होगा हमारा वो जो ग्राउंड है वहाँ पे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और उसकी पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी पे ध्यान भी दिया जा रहा है। प्लस ग्राउंड को भी हम लोगों ने वापस पूरा अच्छे से, क्योंकि वहाँ बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो उस वजह से ग्राउंड को अभी रोका गया है ताकि वहाँ पे वापस घास ठीक से नॉर्मल हो जाए। तो कोशिश ये की जा रही है कि जैसे पिछली बार दिया है उससे अच्छा दें, उससे कम ना हो, कोशिश इसकी है। और इसमें आप कहते हो पिछली बार देखा गया कि जब बहुत ज्यादा गाड़ियां आगे ट्रैफिक जाम हो तो ट्रैफिक पुलिस से कोऑर्डिनेशन, ये पूरा बिना सहयोग के हम लोग नहीं करते। पिछली बार नहीं था, इस बार वाले मैम आकर के और एसीपी वगैरह आकर के पूरा देख गए थे, उन्होंने एक्स्ट्रा फोर्स भी लिया है सीपी मैम से बात करके, वो लोग पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, पूरा सहयोग। वो फायर ब्रिगेड वाले सारे लोगों से बातचीत चल रही है, बिजली विभाग से सब लोगों से कोऑर्डिनेशन है। मैडम जो वहाँ छोटे बच्चे आएंगे उनके लिए भी कुछ सुविधा की है, क्योंकि पिछली बार बड़े परेशान हुए थे वो छोटे बच्चे। नहीं, इस बार जो हमारे फ्लोरल स्ट्रक्चर्स है उसमें छोटे बच्चों को भी ध्यान में रखा गया है। एक किड्स प्लेइंग एरिया भी है, इसमें फूड का भी एक एरिया है, वो एक अलग अलग करके इसको फैला के इसलिए किया गया है ताकि एक जगह पे कंसंट्रेशन ना हो जाए। होता क्या एक ही जगह सब मंदिर के आसपास ज़्यादा भीड़ होती है, तो इसलिए उसको फैला के किया गया है ताकि क्राउड मैनेजमेंट भी इजीली से हो जाए। कोई पुरस्कार राशि भी कितने स्पॉन्सर है मैम? हाँ, ये कंपटीशन तो होगा फ्लावर। कम से कम 30 राशि कुछ रखी है? पुरस्कार राशि ऐसा वो नहीं होती, शील्ड ट्रॉफी है। वो जो डिस्प्ले है ना वो हम उनको दे दिए कि आप लोग इसको मिलके बनाएंगे। अभी आप पीछे देखेंगे, स्क्रीन पे दिखाएंगे। जैसे कुछ लोग ये बनवा रहे हैं, हमारा केदारनाथ का जो मंदिर बन रहा है उसमें सहयोग करें, कोई केदारनाथ का गेट कर रहा है, एक चाय का वो पानी का फव्वारा है वो कर रहा है, कोई डमरू कर रहा है शंकर भगवान, कोई त्रिशूल कर रहा है। हर किसी लास्ट टाइम क्या हुआ था कि सारे स्पॉन्सर्स जो है ना, जैसे इवेंट का इनॉग्रेशन हुआ उसका सारे आपके स्पॉन्सर के जो स्टॉल थे वो खाली हो गए। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें नहीं, मतलब वो है कि देखिए हमारा हम उनको देते हैं क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा सहयोग दिया है हमारे रिक्वेस्ट पे, तो वो अगर वहाँ डिस्प्ले करना चाहे डिस्प्ले कर सकते हैं। मेनली देखिए बड़ी कंपनीज हैं तो उनको वहाँ पे कोई रिटेल का तो काम होता नहीं, बट हाँ एक्नॉलेजमेंट के लिए है दैट उन्होंने इसमें पूरा सहयोग दिया है। और मतलब ये जन सहभागिता का कार्यक्रम है, ना कि एक किसी सरकारी कार्यक्रम है। ये ऑलमोस्ट सबके लिए है और सबके साथ मिल के है। जैसे किसी ने टेरेस गार्डन बनाया, तो अब आज हमारे सेक्टर 28 में टेरेस गार्डन का जजिंग करने के लिए लोग जा रहे हैं, तो वो बोले साहब कल सैटरडे संडे में, तो हमने कहा आज ही चले जाइए देखाइए। तो हॉबी जब बनेगी ना, एक आदमी अपना घर ठीक करेगा, अपने घर का बाहर ठीक करेगा, तो अथॉरिटी। और ये देखिए आप लोग जितने भी हैं इसमें बहुत लोग खुद पर्सनल बहुत शौकीन होंगे और नहीं तो उनकी वाइफ होंगी, तो आप लोग का घर का गार्डन हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता होगा और वही सबसे ज़्यादा जिद करते होंगे चलना है मुझे ये लेना है, या बच्चे जिद करते होंगे कि भाई वहाँ पे बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी टॉयज़ होती हैं वो सजाने के लिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि सारे बच्चे से लेके बड़े तक हो। और ख़ास करके आज के समय में जब हम बहुत ज़्यादा मोबाइल टीवी मतलब सोशल मीडिया इस पर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, तो हमें नेचर के करीब में रहने की बहुत ज़रूरत है। मतलब हम इस समय और ख़ास करके जहाँ पे मल्टी स्टोरी है, मल्टी स्टोरी आज जो हम लोग पुराने वाले हैं वो तो सारे गाँव से भी हैं, लेकिन जो गाँव से नहीं है उनके लिए ये सारी चीज़ें
देखने को नहीं मिलती, और दूसरा देखने के लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा, तो हम आपको सब कुछ यहीं पे एक जगह पे दे रहे हैं। 4 दिन एक करेला से हाथी बना हुआ मिलेगा आपको। पिछली बार आप लोगों ने शिमला मिर्च वाला लिया था, घर बना था, अब की बार करेला से हम हाथी बनवा रहे हैं। एक बार दिखा 26 वाला भी डिस्प्ले कराए थे, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, बहुत सेल्फी सारे पॉइंट हैं। बहुत सारे हो गए, एक जगह भीड़ दी होगी सब जगह पर। हर आकृति अपने आप में सेल्फी पॉइंट का वो देती है। फूल तो मैं देखिए तो मंडियों से लेके आएंगे। फूल जो नहीं फूल देखिए हमारे इसमें, क्योंकि जो फ्लावर्स यूज होंगे वो एक कलर पैटर्न पे होंगे, तो ये बैंगलोर से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, बहुत सारी जगह से आ रहे हैं, मतलब ये पूरे भारत से आ रहा है। ये देखिए ना, ऐसे ऐसे बना रहे हैं हम लोग इस बार। जरा सा बेटा हट जाना सामने। ये गेट इस बार ऐसा रखा है। ये एक बार ये गेट दिखाना। ये गेट में जो आप देख रहे हैं ना पिलर्स, इसमें गन्ना लगा हुआ है, मोटा वाला गन्ना आता है शुगर के। पीछे नहीं हो गया, तो पीछे खड़े होना चाहिए। आप लोग को चेयर नहीं मिली क्या? अरे नहीं, ये एलिफेंट आ गया वो वाला। करेला इस बार नीम चढ़ा नहीं है। हाथी चढ़ा, हाथी के ऊपर चढ़ा हुआ। चेयर देख लो, कहीं और से ला दो ना, ऑफिस से ला दो अंदर से। ये अब की बार जो है हमारी वो है फवारा। नहीं, पहले हम लोग वहाँ करते थे, तो वहाँ तो अच्छे से हो जाता, पर वहाँ हमारे ग्राउंड पे काम चल रहा है। ये सितार वो दिखाना, पियानो दिखाना। ये अपने उसके पास निकाल रहा है, जो हमारा वो है ना कलाकारों का कार्यक्रम, वो वहाँ लगाएंगे फूल से बना हुआ। ये बच्चों के लिए मुर्गा सुबह जगाने के लिए उन्हें, बच्चे के पेरेंट्स को ज्यादा जरूरी है। रात को मोबाइल ये इसके लिए भी कोई व्यवस्था ये पूरा चिली शर्मा जी, ये लाल मिर्चा से बना हुआ है। लाल मिर्च वाली चिड़िया आपके बारे में आ रहे हैं। बाकी आप लोग और कुछ सलाह दें, हम लोगों को मार्गदर्शन करें, तो हम लोग उसको अभी टाइम है, उससे सोच सकते हैं। ये सुरक्षा व्यवस्था पुलिस और शासकीय सुरक्षा व्यवस्था की अतिरिक्त क्या प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी भी हेल्प कर रही है क्या? हमारे अपने तो हैं। नहीं, सुरक्षा के लिए हाँ, वो उसके अलावा भी हमारी अपनी मतलब इसके लिए सिक्योरिटी के लिए लगाते हैं अपनी, हाँ, जो हमारी अथॉरिटी की है। जी। अच्छा, इसमें ये एक और भी चीज़ है, इसमें सीसीटीवी कैमरा भी रहेगा, और दूसरा टॉयलेट्स भी है इसमें, जैसे पिछली बार भी किए गए थे, इस बार भी टॉयलेट्स अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। पार्किंग एरिया में भी किया है, क्योंकि पार्किंग एरिया में हम लोग को लास्ट टाइम लगा कि शायद कम से कम 40 होंगे। हाँ, यस। हर साल की तरह इस साल भी नोएडा में वसंत उत्सव मनाया जा रहा है। उसकी थीम क्या रहेगी और इस बार पिछली बार से इस बार क्या नया देखने को मिलेगा, जानेंगे वंदना मैम से। मैम, इस बार क्या दर्शकों को नया देखने को मिलेगा, कौन कौन से कैटेगरी के यहाँ पे फ्लावर्स रहेंगे, प्लीज़। देखिए, 19 से 22 फरवरी हमारे शिल्प हाट ग्राउंड में वसंतोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और इसमें पिछली बार हमारा जो थीम था वो बाबा विश्वनाथ मंदिर जी का था, इस बार बाबा केदारनाथ जी का है, और इसके अतिरिक्त करीब 20-22 हमारे डिफरेंट फ्लावर के स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके क्राइसेंथेमम, गेंदा, मतलब यू नेम, इस मौसम में जो भी फूल खिलते हैं उन सभी को हम यहाँ पे उनके माध्यम से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और इसमें फूल के अलावा जो सब लोग अवॉइड करते हैं, करेला भी है और मिर्ची भी है, उसके भी मतलब हम लोगों ने स्ट्रक्चर लाने की कोशिश की है, ताकि दिखाने के लिए कि जो चीज़ दिख रहा है कड़वा सा, वो अच्छा सा भी है और कितना सुंदर भी लग सकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे हम लोगों ने कल्चरल प्रोग्राम्स में भी यहाँ के लोकल कार्यक्रम को, लोकल कलाकारों को शामिल किया है। इसमें हमारे कुछ रॉक बैंड्स टाइप भी हैं, और कवि सम्मेलन है, पिछली बार भी उसको बहुत सराहा गया था, इस बार रखा गया है।
और यहाँ पे बहुत सारी नर्सरीज़ भी लगाई जाएंगी जिस पे लोग यहाँ पे आके हर तरीके के पेड़ पौधे, उनका खाद और उनसे जो उन पेड़ों को सजाने की जो एक्सेसरीज़ है वो भी आपको यहाँ मिलेंगी। बच्चों के किड्स एरिया भी बनाया गया है, उनके लिए खेलने की सुविधाएं भी दी गई हैं और ईटिंग जोन, फूड जोन भी है जिसमें भी हम लोगों ने कोशिश की है कि बेस्ट इसमें यहाँ पे हम दे सकें। जैसे मैम पिछली बार भीड़ काफ़ी देखने को मिली थी जिससे काफ़ी अव्यवस्थाएं भी हुई थी, खासकर बुजुर्ग और बच्चों के लिए, तो इस बार स्पेशल व्यवस्था क्या रखी? देखिए, कोशिश ये की जा रही है क्योंकि वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के साथ पार्किंग और इन सबका ARTO के साथ की गई है और जगह जगह वहाँ उनके बैठने के लिए हम लोगों ने जगह बेंचेस देने की कोशिश की है और कोशिश ये की जा रही है कि CCTV और ये सारी चीज़ें लगाई जा रही कितने अनुमानित हैं कि स्टॉल लगेंगे यहाँ पे? हैं। अराउंड 20 से 25 मिनिमम। इसका कुल बजट कितना रहेगा ना? देखिए, बजट जो है ये हमारा पूरा का पूरा जन सहयोग से बन रहा है और ये हमारी डिफरेंट यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उनके द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है। हमारे सभी स्पॉन्सर्स के नाम वहाँ डिस्प्ले होंगे कि किसके द्वारा क्या किया जा रहा है। तो पिछली बार भी इसी तरीके से किया गया था, इस बार भी है। तो ये बजट के ऊपर, स्पॉन्सर के ऊपर निर्भर करता है। गार्डन प्रेमियों से क्या कहना चाहेंगे जो घर में छोटा सा गार्डन लगाते हैं, खासकर महिलाएं और लेडीज़ें जो होती है घर पे भी गार्डन सजा के रखती है? बिल्कुल उन्हीं के लिए ये कार्यक्रम है कि आप ये देखिए कि आपके गार्डन, आपके घर के गार्डन को आप देख के जिसको खुद खुश हो रहे हैं, आज वो आपके कंपटीशन में पार्ट बनता है और उसका हम डिस्प्ले भी करते हैं वहाँ पे कि उनका गार्डन इस तरीके से दिख रहा है और इसी वजह से उनको अवार्ड मिला है। तो उनको प्रमोट करने के लिए कि ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो। थैंक यू। जैसे कि सुना आपने, काफ़ी अच्छा इस बार का जो उत्सव होने वाला है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे रखी गई हैं। खासकर जो घूमने फिरने के शौकीन हैं, जो पुष्पों और पक्षियों से प्रेम करते, तो इस यहाँ पे ज़रूर आए। बनी रही मेरे साथ, मैं अनन्या ठाकुर, कैमरा पर्सन सोलंकी के साथ।